कांग्रेस सरकार आई जैसू तो कतई भ्रष्टाचार करे और कोई का साधन को फाइने सड़ा भाग दिया फचाड़ी तो पैदा पुलिस पार को नहीं धंधा को ऊपर तो हम साधन ले आया और जैसे कर दीजिए हमको तो नौकल तो विधायक चाहिए न्या को कतई न जी कोई तो दल ली जा बेटा कहीं बाहर का टिकट दे तो हमको बेटी नहीं कौन पा। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी जाति मीणा समाज है। मुस्लिम समाज तो यहाँ 20,000 वोट हैं, पर आप ताज्जुब करोगे कि मीणा कैंडिडेट होने के बावजूद भी इस मीणा समाज ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिए। दूसरी चीज़ ऐसा हो सेना का सेनापति जो मजबूत हो, शरीर से भी मजबूत हो। सेना जब चलती है जब वो सेनापति मजबूत हो, इसलिए हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसा आदमी हमें दो जो हम उसको प्रचंड बहुमत से जीता करके सवाई माधोपुर विधानसभा से। मतलब आपका कहने का मतलब है जो विधायक है वो पक्षपात करता है, अपनी जाति के लोगों को छुड़वाता है। पक्षपात करता है, जातिवाद करता है बहुत ज़्यादा, और जातिवाद के कारण ही हम उसको वोट नहीं देंगे। कोई गंगा नहीं बुआई है और मुसलमानों के ट्रैक्टर धड़ाका से चल रहे हैं बजरियों में और हिंदू समाज के ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं बिल्कुल भी। पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं इसके दलाल। हमको ऐसा नेता चाहिए जो हिंदू समाज के सातों समाजों को साथ में लेके चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी। आज हम भारजा नदी गांव के अंदर आए हैं चौपाल करने। भारजा नदी गांव के ये सारे ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं। इनसे सबसे पहले तो अपन जो राजस्थानी भाषा में है तो राम राम साहब। अब हम बात करते हैं सवाई माधोपुर विधानसभा सीट की। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट में 2.5 लाख मतदाता है। वहीं सबसे ज़्यादा एम फैक्टर यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे मीणा समुदाय हो। आज हम मीणा समुदाय के बीच में हैं और इन्हीं से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मतदाता होने के बाद भी क्या यहाँ के जो विधायक बनते हैं वो इनके कितने काम करते हैं, इनके गांव के कितने विकास कराते हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप मीणा समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी एमएलए बनता है वो आपके गांव में कितना विकास करा पाता है, या आपको एक दूसरे कम्युनिटी का अगर एमएलए बनता है तो आपको पीछे धकेलता है? ऐसा है कि सवाई माधोपुर की अपनी एक परिस्थिति है। इस सवाई माधोपुर की परिस्थिति में आप देखोगे तो पिछली बार मीणा समुदाय ने बहुत आशा कर यहाँ के विधायक को वोट दिए, लेकिन पिछले 5 सालों में गांव-गांव के अंदर हालात खराब हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया है। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी आज पूरा समाज उपेक्षित है। समाज के अंदर आप यहाँ मूल जिस गांव में हम बैठे हैं इसकी ही मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये गांव बरसों से इस बनास में बजरी के काम से रोजी रोटी अपनी चलाता था। गांव-गांव में ट्रैक्टर थे, साधन थे, उससे मार्केट चलता था, बाजार चलता था। आज आप ताज्जुब करेंगे, आप सब देख रहे हैं ये साधन ऐसे ही खड़े हैं, सब बंद हैं और बिल्कुल वो उन्हीं लोगों के काम चल रहे हैं जिनके लिए एमएलए साहब कहते हैं, प्रशासन से कहते हैं, प्रशासन से सुनते हैं। विकास तो दूर दूर की बात है। समाज का जगह जगह अपमान किया जा रहा है, समाज को नीचा दिखाया जा रहा है। और इस बार मीणा समुदाय ने बिल्कुल तय कर लिया है कि दानिश अबरार को एक सिंगल वोट भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और रही बात अन्य की, एक पार्टी का तो फिक्स है पहले से ही, उसने तो बिल्कुल विचार करना ही बंद कर दिया। 2.5 लाख मतदाताओं में 20,000 वोटर वाले जो लोग हैं, अगर कम्युनिटी की जाति की बात करें तो दानिश अबरार की तो जाति अंसारी है, उसके तो 2,000 वोट हैं। मीणा समाज के यहाँ 60,000 वोट हैं। जाति की अगर बात करें तो उनका तो हक ही नहीं बनता। पर फिर भी समाज ने, इस हिंदू समाज ने, मीणा समाज ने बड़ा दिल रखकर उनको एमएलए बनाया। लेकिन उन्होंने जितनी तानाशाही करी, जितने अन्याय अत्याचार किए, जितना भ्रष्टाचार किया, जितना लैंड जिहाद किया, जितना उन्होंने बजरी में खनन माफिया पनपाया, उतना शायद 75 साल में किसी ने नहीं किया। आप सब यहाँ आए हैं, आप सब हालात देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बिल्कुल उपेक्षा किए बजरी को ले होते, इनके जो साधन है वो पूरे खड़े हुए हैं। आप क्या मानते हो? हमारी तो किस्तें कौन लाग रही, भूखा ही मार दिया इन कांग्रेस सरकार ने हमको। तो भाई हमारे गलत कोई भाई कौन छोड़ियो, कोई चारों ही कौन छोड़ियो। हम तो यह चाहेंगे भाई हमारे यहाँ बीजेपी को बढ़िया, हमारा मिल बाड़ो नज़दीक को बढ़िया एमएलए बढ़िया बने।
और तो बढ़िया तरफ बचाओ। इनके साधन ही खड़े हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस तो हमेशा मुस्लिम समाज के लोगों को ही अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं। वहीं अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी या तो मीणा समुदाय या जनरल आदमी की कैटेगरी के आदमी को ही यहाँ से टिकट देती है और वो यहाँ से चुनाव लड़ता है। अपन बात करते हैं आपके समाज की, है तो क्या आपके समाज की वर्तमान जो विधायक है दानिश अबरार, उसने उपेक्षा की है? उपेक्षा हम तो बीजेपी पे वोट देंगे, हिंदुत्व पे। हिंदुत्व पे वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। तो कांग्रेस में अशोक गहलोत के ऊपर बात करते हैं तो अभी वो एक पर एक योजनाएं लाकर दे रहे हैं, तो क्या उसके बाद भी आप सरकार रिपीट नहीं होगी? नहीं हो सकता। हम तो बीजेपी को देंगे वोट, भगवान सिंह मीणा इसको बनाओ साहब, हमारे क्षेत्र से तो यह चुनाव यही लड़ाओ। और किरोड़ी जी आते हैं तो नहीं, हम तो इको देंगे, इको देंगे भगवान सिंह मीणा को। तो इनका कहना है कि हम बीजेपी को वोट देंगे और चेहरा देख के वोट देंगे। आपके अपने समुदाय को लेके किस तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मतदाताओं की बात करें तो आपका समाज के लोग ही सबसे ज़्यादा मतदान कर। हमारे यहाँ को सवाई माधोपुर को बात जी ये कुछ जतानो जी इस साल किनको? भवानी सिंह और वोट देना मतलब एक तरफा अतरो आतंक मचा दिए उन्होंने जी को तो भूल रही वोट न एमएलए साहब ने ये हमको तो साहब ही जताना सर यहाँ को मजबूत से है। तो इनका साफ कहना है कि अगर टिकट भवानी मीणा को मिलता है तो हम इनको बड़ी तादाद में जिताएंगे। आप कैसे देखते हो अपने लोगों को? सर बिल्कुल हमारी आत्मा में भाव यही से कि भवन सिंह की इनको ही तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो एक ही नाम उभर के आ रहा। आप पर्टिकुलर एक नाम पे मत जाओ। को बीजेपी अगर किसी चेहरे को अगर वोट देती है या कांग्रेस जिस भी आदमी को खड़ा करती है मुसलमान, आप किस तरह से अपना इस बार मत का प्रयोग करोगे? हम हमारे मत का प्रयोग करेंगे। पहली बार तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो आप आम लोगों की भावना को लेकर के गाँव के अंदर आप आए हैं। छोटे छोटे गाँव के अंदर आप देख रहे हैं एमएलए साहब की ऐसी हालत बना रखी है लोगों की। हम इस आधार से वोट देंगे कि आज तक 5 साल के अंदर हमने एमएलए साहब को देखा ही नहीं, उसकी शक्ल कैसी है। दूसरी बात, वो उनके लोगों को बजरी में ऐसे पनपा रखे हैं, हमारे लोगों के एक भी वाहन बजरी में चल रहा नहीं है। बीजेपी हमारे ऐसी कैंडिडेट को हमारे सामने करे और नोकल हो, स्थानीय हो और प्रत्येक जनता को जानने वाला हो। दूसरी चीज़, ऐसा हो सेना का सेनापति जो मजबूत हो, शरीर से भी मजबूत हो। सेना जब चलती है जब वो सेनापति मजबूत हो। इसलिए हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसा आदमी हमें दो जो हम उसको प्रचंड बहुमत से जीता करके सवाई माधोपुर विधानसभा से भेजें और जयपुर में जाकर के सवाई माधोपुर विधानसभा की मजबूती से बात रखे, लोगों का विकास करवाए। यहाँ पूरी विधानसभा में गड्ढे भरे पड़े हुए हैं। 4.5 साल के बाद में अब लोगों को मिलने जुलने लगे हैं एमएलए साहब हाथी घोड़े पर बैठ के, तो उनसे तो जानवर भी नफरत करने लग गए। आपने वीडियो देखा होगा, हमारे पास में जटवाड़ा ग्राम पंचायत है, उसमें जानवर ने उनको नीचे पटक दिया। तो जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। अब जनता ने मन बना लिया है बिल्कुल, और मजबूत उम्मीदवार हो हमारा। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम चेहरा देख के वोट देंगे। कि आप क्या सोचते हो, आप किसको दोगे? अब की बार हम स्थानीय नोकल और हमारे बीच में कार्य करने वाले ईमानदार छवि के व्यक्तित्व को हम वोट देंगे। हम इस जो वर्तमान में हमारा एमएलए है उनसे पूर्ण रूप से दाब चुके हैं। इन्होंने हमारे साथ में भेदभाव करता है, जातिवाद भी करता है। हमारे समाज के, मीणे समाज के, हिंदू समाज के जितने भी ट्रैक्टर उनको बंद करवा देता है और मोमडन समाज के ट्रैक्टरों को खुलेआम चलवाता है। सर दिन में दिन के 12 बजे थानों के सामने से बजरी की ट्रोलियाँ निकल रही है और कहीं रास्ते जाम कर रहे हैं हिंदू समाज के। ये मौलाना डूंगर में आके देखो आप, इनकी इतने हमारे एक छोटी सी जगह है शमशान घाट की, उसको रोक दी और उसके लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। और इन्होंने इनके कब्रिस्तान के लिए उस पर वहाँ हज़ारों बीघा ज़मीन है उनको अलॉट कर दी। हम इस तरह से पूर्ण रूप से त्रस्त हैं इनसे। इस एमएलए से हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमारे बीच में हमारा ही जैसा भाई युवा साथी हो और नोकल हो, उसी को हम अब की बार भारतीय जनता पार्टी से विजय बना के भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी से विजय बनाकर भेजेंगे।
अगर आपके यहाँ के आसपास की हम बात करें तो किस तरह से आपके इस बार के चुनाव में जाओगे किन मुद्दों को लेकर आप अपना मतदान करोगे या चेहरे को या टिकट को देखकर अपना मतदान करोगे? हम तो हिंदुत्व अपनाएंगे कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और यहाँ का दबंग आदमी होना चाहिए, लोकल एरिया का होना चाहिए, उसको ही वोट देंगे कहेंगे। कितना विकास हुआ इन 5 सालों में? आप बिल्कुल नहीं है विकास यहाँ मेरा ये मैं हिंदू में तो ये बिल्कुल। विधायक साहब ने एक हेडपम्प भी कौन लगाया और अभी आज तक काय के मोमडन को एक भी जतरा भी विधायक बनाया एक भी गांव में नहीं आया अब तक। हम तो वोट देंगे तो उसी को देंगे जो हमारे लोकल एरिया का होगा और जो काय के यहाँ आता रहेगा उसको। लोकल को वोट देंगे, जो ये आता रहता उसी को वोट देंगे। आप क्या सोचते हो अब चुनाव को लेकर? जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के अपन बात करते हैं तो कांग्रेस भी अपना योजनाओं का पिटारा खोल रही है, बीजेपी उन योजनाओं को थोथा बता रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार है या जो भी है। किस तरह से इस बार आप मत का प्रयोग करोगे? हम तो इस साल मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और हमारा बढ़िया कैंडिडेट होना चाहिए, लोकल कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे। नहीं, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दोगे? कांग्रेस ने बिल्कुल ही वो जातिवाद कर रखा है, कोई हिंदू समाज के साथ में कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। लोग बाग भाई बजरी ले जाओ जब तो बजरी को ये मोमडन का ट्रैक्टर चल रहा है, हिंदू उनका बंद करा दिया। अभी भी 8-10 दिन पहले मदाना डूंगर में मोमडन का ट्रैक्टर तो छुड़वा दिया, हिंदू खान को चालान करवा दिया। तो मतलब आपका कहने का मतलब है जो विधायक है वो पक्षपात करता है, अपनी जाति के लोगों को छुड़वाता है। पक्षपात करता है, जातिवाद करता है बहुत ज़्यादा, और जातिवाद के कारण ही हम उसको वोट नहीं देंगे। जातिवाद की वजह से उनको वोट नहीं देंगे। आप कैसे क्या सोचते हो वर्तमान चुनाव आ रहे हैं? वर्तमान चुनाव आ रहे हैं, इनके लिए हम ऐसा नेता चाहते हैं जो सातों समाज हिंदू समाज को साथ लेकर चलने वाला हो। और जो अभी 5 साल निकल गए कार्यकाल में, दानिश ने वो काम किए जो शर्मनाक है। 1000 वोटरन पे पंचायतें बना दी, ग्राम पंचायत, जबकि 1100 वोट एक गांव में उसको पंचायत का दर्जा नहीं दिलवाया। इसने भेदभाव किया है, पक्षपात किया है, बजरी वालों के साथ किया है। गांव में कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया 5 साल में जो बोल सकें कि भाई कांग्रेस का काम है। वो तो दावे कर रहे हैं कि हमने तो विकास की गंगा बहाई है। विकास की कोई गंगा बहाई नहीं है। 1 किलोमीटर का टुकड़ा सीसी रोड का जरूर पास किया श्रीपुरा में, नहीं कोई गंगा नहीं बहाई है। और मुसलमानों के ट्रैक्टर धड़ाका से चल रहे हैं बजरियों में, और हिंदू समाज के ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं बिल्कुल भी। पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं इसके दलाल। हमको ऐसा नेता चाहिए जो हिंदू समाज के सातों समाजों को साथ में लेके चले, और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है हमारा, उसको हम विजय बनाएंगे। अगर लोगों की राय समझे तो, क्योंकि इनके जो जीविका पार्जन का जो एक महत्व है वो एक बनास नदी है। बनास नदी के अंदर यहाँ से एक बजरी निकलती है, और बजरी का जो पूरा खेल है वो इनकी अगर मानते हैं तो जो विधायक महोदय वो उसमें लिपते हैं। आप कैसे देखते हो? राम राम, आपका चैनल का माध्यम है। पहले तो हमारे क्या गरीब गुरबा बनास में बजरी से माथे से कैसे भी किसान लोग मजदूरी करके टाइम पास कर लेते थे, और अब ऐसा कर दिया मशीन डलवा दी ठेकेदार पे। जे किसी के तो घर में लोन नहीं है, पतकाली नहीं है। ये कांग्रेस सरकार आई जैसू तो कत्ते भ्रष्टाचार करे और कोई का साधन को फाइनेंस वाला भाग रिया फचाड़ी। तो पैदा पुलिस पार को नहीं धंधा को ऊपर तो हम साधन ले आया, और जैसे कर दीजिए हमको तो नौकल तो विधायक चाहिए। न्या को कतई न जी को तो दल्ली जा बेटा कहीं बाहर का टिकट दे तो हमको बेटी से कौन पा, और न जी को बार तो वो घर पहुँच जाओ हम नौकल। अब दल्ली का मकराया को ने मामा खान को ले लिया टिकट दे दीजिए, आंगना का कोई दे बार माधो पर तो हम चल जाओ 20 रुपया किराया लागे थे। अब दल्ली का लाका ने पीछा कहाँ लिया हमको कना कतरो किराया थे ख दल्ली से हम जाना है कोने। ये पहले तो हमको नौकल चाहिए, न्या का बारी बंटी भाई साहब को हम जाना चाह, और गणा हमने दानिश भाई साहब की शक्ल कौन देखी दे भाई कसी चे वो कागदन में भी सब कह रहे थे रोडन पे
उनमें ही देखी ना का दे कौन देखे हमने तो को भाई खांचरे से विदाई कर खा भी कौक दिन में फोटो जरूर देखा भाई ये से अब हमारा नौकल भाई साहब से ये आवाज जी ये तो आर्या से भवानी सिंह इनको 10-20 बार देख लिया हमने और को तो देखा है कोने कना खा रहे थे खाने फिर भी दिल्ली पहुंच जाए दिल्ली के लोग कौन जाने गाँव का लोग हमको नहीं जी नौकल जो सार मलता हूँ नहीं तो हमेशा आपके सबसे ज़्यादा वोट है, 2.5 लाख तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के वोट है, जिसमें 60,000 आप ही की जाति के वोट है। क्यों तो आपकी जो जाति है वो निर्णायक जाति है, वो जीत हार भी जब कान का कत्ते शर्ट ठोकांगा डटा डट जब जो पेटीन का ट्रक भर मिला वोट जब कान का न्यूज जते ध्यान जुड़ती कौन ज्यादा कुछ आमदी कौन करा हम हमारा शाप को नहीं तो एयर मिली हुई हमने और बस गम देन से ट्रक भर वोट देंगे जो दब जाएगा उनका वोट तो थोड़ा सा हम तो रेलगाड़ी खाली करे दें वोटन की फुल वोटों की रेलगाड़ी खाली करा देंगे। आप क्या सोचते हैं इन चुनाव को लेके, क्योंकि विकास की जो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ विकास नहीं करा स्थानीय विधायक ने, तो राजस्थान सरकार की भी हम बात करते हैं तो राजस्थान सरकार अभी जो योजनाओं के पिटारा खोल रही है मुख्यमंत्री, उन योजनाओं को आपको पता है स्थानीय विधायक आके उन योजनाओं का आपके सामने गुणगान करे हो? जो कोई ये योजनाओं गहलोत सरकार की बात करूँ तो योजनाओं का तो ये एक नाम है। जैसे मोबाइल की ने अफवाह उड़ा रखी है, हर पंचायत में तो हजारों आदमी हैं, लेकिन उसने कहीं 10 दिए हैं, कहीं 15 दिए हैं, कहीं 20, ये नाम किया है, योजना कुछ नहीं है। दूसरी बात जैसे लाइट फ्री की है इनने, तो लाइट ही नहीं आती तो फ्री किस बात की? लाइट सारी रात लाइट नहीं आती है, दिन में लाइट नहीं आती है, लाइट कटौती चलती रहती है। तो वो योजनाओं का तो चिकित्सा, वहाँ लाइन में लोगों आप हजारों मरीज मर रहे हैं, चिकित्सा में भी कोई फायदा नहीं है। फ्री का सामान सब कर दिया इनने, लेकिन वो नाम मात्र है, कोई लेना देना नहीं है। फ्री करने से जनता निठल्ली होगी। और दूसरी बात हमारे एमएलए की बात करूं तो इसने सिर्फ हमको बेरोजगारी दी है। यहाँ से आप देख लो, ये विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर महेसरा पड़ता है, महेसरा से ओलवाड़ा, ये बनास के आसपास के जो गाँव हैं, ये सिर पे ढोके और ट्रॉली ट्रैक्टर भरते थे, डेली 500, 400, 300 रुपये कमा के उनका घर चलाते थे। सब लोगों का घर बंद हो गया, कोई लेना देना नहीं, बेचारे उनकी बच्चों की फीस जमा कराते थे, कोई रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन वो सब बंद करवा दिया इसने। अब पूरे लोग बाग बेरोजगार हैं। 5 साल से तो बिल्कुल एक भी न तो साधन चल रहा है, न कोई रोजगार मिल रहा है। इसी से बनास से हमारा रोजगार था और ये रोजगार इन्होंने बंद करवा दिया। दूसरी बात, जैसे टिकट की बात करूं मैं तो मीणा समाज इतना बड़ा समाज है, हमारे 70,000 वोट है, हमको कभी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, कभी भी हमारी याद में, मेरी 50 साल की उम्र होगी, कभी टिकट नहीं दिया। तो हम तो उनके खिलाफ है। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, चाहे कैंडिडेट हमारा लोकल हो, बाहर का नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के जिताएंगे। आप किस तरह से देखते हो इन पूरे? यही बात है, न्यारी बात करते ही भाई, न्यारी तड़ कौन है आप ये की बात से भवानी जी, एक लोगों के अंदर से भावना निकल के आ रही कि आपको अगर टिकट मिलता है तो आपकी जीत सुनिश्चित है। हम जातिगत आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सवाई माधोपुर की हम बात करते हैं तो एम फैक्टर काम करता है, वो मियाँ हो चाहे मीणा समाज हो, दोनों ही अलग अलग पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट देती। क्या देखते हो पूरे जातिगत आंकड़ों को लेकर, क्या यही जीत हार का एक निर्णायक केंद्र है? देखो, मैं आपको इसको थोड़ा विषय विस्तार से रखना चाहता हूँ। आप में इसमें ये समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो मीणा कम्युनिटी शुरू से कांग्रेस को फॉलो करती आ रही है और आज भी कांग्रेस का बहुत तगड़ा पक्ष का मतदाता है, और इस विधानसभा में जातिगत हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जाति मीणा समाज है। मुस्लिम समाज तो यहाँ 20,000 वोट हैं, पर आप ताज्जुब करोगे कि मीणा कैंडिडेट होने के बावजूद भी इस मीणा समाज ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिए। फिर भी दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस ने एक भी बार टिकट मीणा समाज को नहीं दिया। कहाँ जाए समाज अपनी बात रखने, किसको कहने जाए? जब टिकट ही पार्टी नहीं देगी तो समाज क्या करेगा? दूसरी तरफ आप देखिए कि पिछले 30 साल से मैं चुनाव देख रहा हूं, मेरी 47 साल की उम्र है। 30 साल में 25 साल तो एक ही परिवार को टिकट दिया है। 3 बार इनकी माताजी यास्मीन अबरार जी चुनाव लड़ी,
2 बार हारी, 1 बार जीती। 93 से 2003 तक वो चुनाव लड़ी। फिर 2013 में दानिश अबरार जी चुनाव लड़े। अभी 18 में 30 साल में 25 साल तो केवल एक ही परिवार के लोग चुनाव लड़े। बीच में एक गद्दी समाज के व्यक्ति लड़े, अलाउद्दीन आज़ाद। बेचारों का, इनका गद्दी समाज इनसे भी ज़्यादा है, उनका तो नंबर आता ही नहीं है। रही बात बीजेपी की, तो आप देखिए लल्लू लाल मीणा को टिकट दिया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को 2003 में दिया, जसकौर मीणा को 2008 में दिया, आशा मीणा जी को 2018 में दिया। आप देखिए पिछले 30 साल के टर्म में 6 चुनावों में 4 टिकट मीणा समाज को भाजपा ने दिए। फिर भी समाज ने भाजपा पर उतना विश्वास नहीं जताकर कांग्रेस पर विश्वास जताया। लेकिन इस बार समाज ने बिल्कुल तय किया है कि जो पार्टी हमको टिकट देगी, भाजपा हमको टिकट देगी, तो तन मन धन से भाजपा के साथ लगेंगे। और जातिगत आंकड़े में तो ये कहीं फिट है ही नहीं है ना। 2.5 लाख वोट में दानिश अबरार की जाति तो 2000 है। अंसारी समाज है, आप जानकारी करो। मुस्लिम समाज के 20,000 वोट हैं, उनसे ज़्यादा तो गद्दी समाज है, बेचारा उनका कभी नंबर ही नहीं आने देते। गद्दी समाज का, ये ग्रामीण एरिया में जो रहते हैं गद्दी समाज, किसान कौम है, उनका कभी नंबर आता ही नहीं है। तो जातिगत आंकड़े भी समाज के पक्ष में। पर अगर इसको दूसरे तरीके से अपन देखेंगे कि ये चुनाव मुस्लिम समाज लड़ता है, तो फिर उसमें भी हम कहीं नहीं है। वो 40,000 है। हिंदू समाज इस बार विचार करेगा तो 2,10,000 है। कोई भी एंगल नहीं है। इस बार सबने तय किया है कि इस बार इनको घर बिठाना है, और घर इस बार नहीं बिठाना, परमानेंट बिठाना है। मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, खनन माफिया, जमीन माफिया, ट्रांसफर माफिया, बिजली माफिया, रोड माफिया, हजारों उदाहरण हैं। आप गांव-गांव, गली-गली में घूमकर देख लो, विकास आपको नजर नहीं आएगा। विकास तो केवल एमएलए साहब का हुआ है। आप देखना, आप रिपोर्ट कार्ड इंटरनली लेना, ऑफ द रिकॉर्ड लेओगे तो आपको नजर आएगा कि पिछले 75 साल में जितने विधायक बने हैं, 70 साल के विधायक एक तरफ और इस 5 साल के विधायक एक तरफ हैं। विकास उनका इतना हुआ है कि 7 पीढ़ियों की भी व्यवस्था एमएलए साहब ने कर ली है, और जनता का तो विनाश हुआ है। इसलिए जनता जनार्दन ने अब के तय कर लिया है कि एमएलए साहब को बिल्कुल घर बिठाना है। अब उन्होंने खूब आनंद ले ही लिए। जिस प्रकार की प्रवृत्ति उनकी है, आज लोकतंत्र में मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, माला भी मिलती है, कहीं स्यापा भी मिलता है, पर कहीं गालियाँ भी मिलती है। लोग भले बुरे भी कहते हैं। लोकतंत्र में अगर आपके पास सुनने की ताकत नहीं है तो आप नेता नहीं बन सकते। आप देखिए फेसबुक पर टिप्पणी करने में, मैं एक छोटा सा उदाहरण और आपको बताना चाहता हूँ। एक होमगार्ड का सिपाही है माधोपुर का, अभी लेटेस्ट, उसने होमगार्ड की ड्यूटी ये है कि वो कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, जिस दिन ड्यूटी लगती है उस दिन उसको तनख्वाह मिलती है। आप देखो, उसने कोई फेसबुक पर विकास की पोस्ट कर दी, रोड लाइटों की पोस्ट कर दी। आप उस छोटे से कर्मचारी की पोस्ट पर भी अधिकारियों को कंप्लेंट करके अभी 4 दिन पहले उसको रिलीव करा दिया कि अब इसकी ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। किस किस की ड्यूटी पर रोकेंगे, किस किस के मुकदमे लगवाएंगे। आप देखो नगर परिषद का चेयरमैन महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा है। मलारना चौड़ में भी परसों के दिन एक महेंद्र बेरवा को एमएलए साहब के सबसे राइट हैंड सिकंदर ने मारपीट करी। मुकदमा तब दर्ज हुआ जब धरने प्रदर्शन करने पड़े। ये मीणा कम्युनिटी ने इस बार तय कर लिया है, भाजपा को वोट देंगे, एक मुश्त वोट देंगे, पूरी ताकत के साथ वोट देंगे। और निश्चित मानिए कि इस बार सवाई माधोपुर इतिहास रचने वाला है। सवाई माधोपुर इतिहास रचने वाला है। तो ये थे ग्रामीण लोग, इन्होंने अपनी अपनी भावनाएं अपने सामने रखी। वहीं अगर हम सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर के इतिहास में एक बार ही एक ही एमएलए जीतता है। गलत, एक ही बार, 2 बार यहाँ से जो मोतीलाल मीणा है वो विधायक रहे हैं, नहीं तो हर बार विधायक चेंज होता है। यही सवाई माधोपुर की सबसे बड़ी खूबी है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, भारजा नदी, राजस्थान तक।